Good morning, everyone, and welcome back to my channel, Miss Nimisha Andrandis. So, today I'm here with the new topic on problems जो सबके लाइफ में आते हैं. Whoever it is, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन it depends on us कि how we are going to handle those problems in a positive way or in a negative way. So, you have to solve the problem or just leave the problem, but don't stay with the problem. जितना आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे उतना आपका प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा. सो यू हैव टू फोकस मोर ऑन द सॉल्यूशंस, ऑन द पॉसिबिलिटीज और ऑन द अपॉर्चुनिटीज कि आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हो. सो इंस्टेड ऑफ focusing on the problem, you start focusing on the solutions to tackle the problem. आप ऑफ कोर्स वी हैव सॉल्यूशंस फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, लेकिन आप अपना प्रॉब्लम ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते. लाइक जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आया था और उस लेवल की थिंकिंग जो थी तभी जब भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, वो सेम लेवल की थिंकिंग लेके आप सॉल्यूशंस नहीं ले सकते. सो इफ यू हैव द सेम थिंकिंग व्हेन प्रॉब्लम हैड कम इन योर लाइफ, then you won't get the solutions. आपको solutions नहीं मिलेगा. So don't keep the same thinking. थोड़ा सा thinking को change करो, positivity लाओ, so that you can focus more on the solutions instead of focusing on the problem. Instead of focusing on the problem. We remove solutions for whatever problems we get. Correct, as I told you. तो जितना ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आता है उतना ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है प्रॉब्लम के बारे में. So problem is also having helping us to gain some information regarding it. So always don't take a problem in a negative way. Correct? प्रॉब्लम सबके लाइफ में आते हैं, रिलेशनशिप्स में आते हैं, आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे आते हैं, लेकिन यू हैव टू फोकस कि रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम क्यों आया, व्हाई इट हैज़ हैपेंड, किसके वजह से आया, और हम नेक्स्ट टाइम से क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, इस पे आपको फोकस करना है. क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे, एक दूसरे को ब्लेम करते रहोगे, तो प्रॉब्लम बढ़ सकता है. करेक्ट. इन द सेम वे एट योर वर्क प्लेस, इफ यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम, वहाँ पे भी क्यों प्रॉब्लम आया, हम नेक्स्ट टाइम इसको कैसे टैकल्स कर सकते हैं, इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इस पे आपको फोकस करना है. सो प्रॉब्लम पे फोकस मत करो, प्रिकॉशंस पे करो, सॉल्यूशंस पे करो. और जो प्रॉब्लम आए हैं उसके बारे में सोचना नहीं है, बिकॉज प्रॉब्लम हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, हमारी गलती हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं. आप गलती करते हो इसका मतलब है कि आप कुछ नया करने जा रहे हो, लेकिन नहीं हो रहा है, डोंट वरी, हो जाएगा. लेकिन इसके वजह से आप खुद को प्रॉब्लम में डालते हो, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, यू स्टार्ट ब्लेमिंग योर सेल्फ, खुद को ब्लेम करना स्टार्ट करते हो. इट्स नॉट नेसेसरी. एंड या ब्रेकअप के बाद जो रोना धोना आप करते हो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी. अगर सच्चा प्यार था तो नहीं जाता, अभी चला गया है, इसका मतलब आपका जब भी राइट टाइम आएगा तभी आपको मिल जाएगा. तो व्हेन यू हैव अ ब्रेकअप, जस्ट सेलिब्रेट इट, यू हैव बिकम इंडिपेंडेंट. रोने से क्या होने वाला है, आप खुद को प्रॉब्लम में डालोगे, आप खुद को प्रॉब्लम दोगे, उसे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं.
सो इट्स नॉट नेसेसरी। जब भी प्रॉब्लम आता है तो शायद अच्छे के लिए आता है। शादी से पहले आया है, शादी के बाद आता तो सो डोंट वरी अबाउट इट, टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, मूव ऑन करो। शायद कुछ अच्छा होने वाला है आपके लाइफ में, इसके लिए आपके लाइफ में प्रॉब्लम आया है, ऐसा सोच के यू जस्ट गो अहेड। क्योंकि जो किस्मत में लिखा है वही होने वाला है। आप जैसे बोलोगे वैसा नहीं होने वाला, और ऐसा अगर हो भी गया तो घूम फिर के वही होने वाला है जो लिखा हुआ है। ओके, सो डोंट वरी अगर कुछ हो रहा है आपके लाइफ में, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स हमें कुछ सिखा के जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स अच्छे के लिए आते हैं। बट आपका एक माइंडसेट रहना चाहिए कि इसके बाद कुछ पॉजिटिव होगा, और कुछ पॉजिटिव होने के लिए ये प्रॉब्लम आया है। जब भी एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा ओपन हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये खाली कहावत है। ऑफ कोर्स इट इज़ अ कहावत, लेकिन इट वर्क्स ऑल्सो, ये काम भी करता है अगर आप पॉजिटिवली लेंगे तो। ओके, और सीख मिलना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और ये हमें तभी मिलता है जब भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव यू कि जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है उसके बाद वो प्रिकॉशंस लेने लगते हैं, या जब भी किसी को प्रॉब्लम आता है तब उसके बाद वो प्रिकॉशंस लेने लगते हैं, लाइक हेल्थ प्रॉब्लम्स आई एम टॉकिंग अबाउट। उसके पहले कोई प्रिकॉशंस नहीं लेता है। आप कितना भी बोलो, आप कितना भी ट्राई करो उनको समझाना, वो प्रिकॉशंस तभी लेंगे जब भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम आएगा। करेक्ट। सो कभी कभी प्रॉब्लम आना भी ज़रूरी है। कभी कभी प्रॉब्लम आना भी ज़रूरी है। मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन इट्स अ फैक्ट, ये सच बात है कि जब भी प्रॉब्लम आता है तभी हम लोग प्रिकॉशंस लेने लगते हैं। सो या दैट्स वन एग्जांपल। एंड या 90% ऑफ द प्रॉब्लम हमारे वजह से ही आते हैं, खुद के वजह से ही आते हैं। एंड ओनली 10% ऑफ द प्रॉब्लम सिचुएशंस के वजह से आते हैं। एंड वाई दोज 90% इज बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज ऑफ आर थिंकिंग। अभी मैं एक बात तो यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहूँगी। जब भी हमारे दिन में, मतलब डेली रूटीन में अगर कुछ गलत हो जाता है हमारे साथ, तो वन सेंटेंस वी से नॉर्मली कि आज मैंने किसका मुंह देखा था सुबह सुबह कि मेरे साथ ऐसा हो गया। किसका मुंह देखा था? खुद का ही तो देखा था। आप उठ गए, आप वॉशरूम गए, आपने मुंह धोया, ब्रशिंग किया, मुंह धोया, आईने में किसका मुंह देखा? खुद का ही तो देखा। तो हाउ कैन यू ब्लेम अदर्स कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम आए? आप खुद, आपने खुद का मुंह देखा है तो खुद के वजह से प्रॉब्लम आया है, तो दूसरों को ब्लेम करना बंद करो। सो 90% इज बिकॉज ऑफ अस, और ओनली 10% सिचुएशंस के ऊपर है। सो या सो थोड़ी सी थिंकिंग को आपको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा एडवांस करना पड़ेगा। से थैंक यू टू ऑल द प्रॉब्लम्स, बिकॉज प्रॉब्लम्स हमारा गुरु है, हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। प्रॉब्लम्स ऐसे ही नहीं आते, अच्छे के लिए भी आते हैं। अगर मैं बोलूँ तो लेकिन उसके पहले मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी कि इवन इफ़ यू हैव वन स्मॉल प्रॉब्लम, आप अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाते हो, बोलते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं क्या करूँ। आप अपना मन हल्का करते हो, वापस आ जाते हो। अभी वो बेचारे टेंशन में है कि मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ, क्या करेगी अभी वो, ये वो। और उसका मन हल्का करने के लिए वो दूसरे के पास जाएगी, और जो तीसरा था उसका मन हल्का करने के लिए वो किसी और के पास जाएगा।
ऐसा करके आप अपना छोटा सा प्रॉब्लम हर एक को पास ऑन कर रहे हो। आपके वजह से दूसरे भी प्रॉब्लम में आते हैं। आपके वजह से वो भी बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। आपके वजह से वो भी टेंशन में आते हैं कि क्या करे क्या करे क्या करे। आपकी वजह से उनका भी मूड स्पॉइल हो जाता है। तो यू आर पॉसिंग योर प्रॉब्लम टू एवरीबडी। अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, इमरजेंसी है, यू टेक हेल्प फ्रॉम द अडल्ट। जो हमसे बड़े हैं उनके पास जाके आप सॉल्यूशंस ले सकते हैं। और एल्स इफ़ योर प्रॉब्लम इज स्मॉल, उसको टैकल करना सीखो, उसको मैनेज करना सीखो, आपका विल पावर स्ट्रांग रखो। हर छोटी चीज़ को पास ऑन करना ज़रूरी नहीं है। इफ़ इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, कीप इट फॉर योर सेल्फ, मैनेज इट बाय योर सेल्फ एंड टैकल इट बाय योर सेल्फ। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो यू हैव टू ट्राई टू मैनेज। आपको मैनेज करना सीखना होगा। ओके, इट्स नॉट ईजी बट येस, इफ़ यू ट्राई ऑफ कोर्स इट विल। Okay, and next one example I would like to share is लॉकडाउन के पहला पहला हमारी लाइफ एक ऐसी लाइफ थी, एक रनिंग लाइफ थी, मूविंग लाइफ थी। फैमिली के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, प्रॉपर स्लीप नहीं थी, भाग दौड़ी की लाइफ थी इनफैक्ट। बिकॉज कुछ लोगों की नाइट शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, तो फैमिली के साथ नहीं रह पाते थे। करेक्ट। और एग्ज़ाम्पल मैं दे दूँ तो मैं सुबह 4 बजे उठती थी, 5 बजे स्कूल जाती थी, शाम को 4:30 बजे घर पे आना। तो वो एक स्कूल की ड्यूटी थी, एक रूटीन था। फिर घर का काम, फिर रात को जल्दी सोती थी बिकॉज सुबह 4 बजे उठना है। तो बाबू के लिए टाइम नहीं था, फैमिली के लिए टाइम नहीं था। और जब भी कोरोना आया तभी हम लोगों ने ये तो सोचा कि अभी कैसा हैंडल होगा, कैसा टैकल होगा, सैलरीज बंद है जो। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि अ, मतलब कोरोना के बाद हमें फैमिली टाइम मिलने लगा। बिकॉज हम सब घर पे थे। सो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत लाइक टाइम मिला, बहुत अच्छा लगा। जो लोगों को रेस्ट नहीं मिलता था, जो लोगों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं था बिकॉज उनके वेरियस शिफ्ट्स की वजह से एक साथ बैठ के खाना नहीं खा पा रहे थे। बट ड्यू टू दिस ड्यू टू दिस कोरोना प्रॉब्लम सब लोग एक साथ आ गए, एक छत के नीचे आ गए। तो कोरोना एक प्रॉब्लम तो आया, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव भी कुछ लेके आया। सो हर प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं होता, हर प्रॉब्लम बुरा नहीं होता। कुछ प्रॉब्लम अच्छे के लिए आता है। बहुत सारी फैमिलीज एक दूसरे से दूर थी, वो एक दूसरे के लिए एक दूसरे से नज़दीक आई। यस, some problems are needed, some problems are necessary, some problems are good। को मैनेज करना सीखना होगा, टैकल करना सीखना होगा, फोकस ऑन द सॉल्यूशंस, ऑन द अपॉर्चुनिटीज, ऑन द प्रिकॉशंस, और प्रॉब्लम्स पे फोकस मत करो। All right, and don't forget to smile. Have a great day ahead. I will be back soon with a new topic, so stay tuned. Please like, subscribe, and share my YouTube channel, Nimisha Andrandis.